कांग्रेस प्रवक्ता सीपी राय ने कहा, इस बार बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगा और इस बार बीजेपी सिर्फ 176 सीटों पर सीमित जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी चरण के चुनाव में 13 के 13 सीटें इंडिया अलायंस की होंगी। दोस्तों, आप सभी का हमारे कांग्रेस पार्टी के सभागार में स्वागत है। सारे लोग बनारस में थे, उसके पहले रायबरेली, अमेठी और जगह जगह इन लोगों ने काम किया। कल चुनाव का आखिरी दौर है और कल का चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। लोग थे, कल एक अजीब घटना घटी। किसी भी पार्टी का यह अधिकार है कि वो आप लोगों को विज्ञापन दे, अखबारों को, टीवी को विज्ञापन दे, और विज्ञापन में हम भाषा क्या इस्तेमाल करें, कंटेंट क्या इस्तेमाल करें, ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार और उनको मिलती है। सिर्फ एक चीज हो सकती है कि हमारी भाषा गाली गलौज की ना हो, असंसदीय ना हो, गैर संवैधानिक ना हो। हम कोई देशद्रोह की कैटेगरी का कोई बात ना कर रहे हो, कानून के खिलाफ कोई बात ना कर रहे हो। हम लोगों ने ये तय किया, बनारस का पूरा चुनाव स्थानीय बनाम गुजराती हो गया है। हम लोगों ने ये तय किया, अजय राय जी का आपने बयान सुना होगा, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया और राहुल गांधी, अखिलेश यादव की सभा में भी अखिलेश यादव और अजय राय जी ने अपना पूरा भाषण भोजपुरी में दिया। पूरा भाषण आप लोगों को सुनने को मिला होगा। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि जो आखिरी अपील अखबार में विज्ञापन की शक्ल में जानी है या टीवी मीडिया को देनी है, वो भोजपुरी में जाएगी। और उसके लिए वहां के प्रोफेसर सदानंद शाही, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हमारे दोस्त हैं विद्यापीठ में, और मैं, हम तीनों लोगों ने मिलकर के उसके लिए काम किया। भोजपुरी के एक एक शब्द को चुनकर हमने एक अपील तैयार किया। एक नया कानून इन्होंने बना दिया है कि अगर आप कोई विज्ञापन भी देंगे तो पहले सूचना विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन लेने के लिए हमारे प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह जब वहां गए, उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन ये लगा दिया कि भोजपुरी में अपील नहीं चल सकती। भोजपुरी को मॉरिशस सरकार ने भी अपने राष्ट्रभाषा का दर्जा दे रखा है। कई जगहों पर भोजपुरी को मान्यता मिली हुई है, यहां पर भी भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है। और मान्यता न भी हो तो भोजपुरी भाषा एक बहुत विशाल समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और हमारे उस अपील को उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। उसके बाद फिर वो तैयार हुए कि ठीक है, हम छाप देंगे, उस पर अलाउ कर देंगे। तब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि 48 घंटे पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, और फिर उसका विरोध व्यक्त करते उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया। तब मैंने वो अपील भोजपुरी की कल आप लोगों को, हमारा जो मीडिया का ग्रुप है उसमें डाला और तमाम तरह से हमने आपको शेयर किया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि उनको उत्तर प्रदेश से नफरत है या भोजपुरी से नफरत है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि बनारस से वो 10 साल से सांसद है। बनारस भोजपुरी की राजधानी है, भोजपुरी भाषा की राजधानी है, भोजपुरी संस्कृति की राजधानी है। नरेंद्र मोदी को भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरी भाषा से क्या नफरत है और क्यों नफरत है, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और किसी की हैसियत नहीं है कि भोजपुरी संस्कृति के खिलाफ कुछ करे या भोजपुरी भाषा के खिलाफ कुछ करे। भोजपुरी भाषा अपने को लेकर के दुनिया के तमाम देशों में गई, मजदूर बनकर के गई थी और राजा बन गई। वहां मॉरिशस में, फिजी में, टोबैको में, ट्रिनिडाद में, वो तमाम ऐसे देश हैं कि भोजपुरी भाषा मजदूर बनकर के गई थी, लद करके नावों में, ऐसी नाव में जिसमें 50 द्वारा लाद के ले जाए गए और वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनकर बैठ गई है। उस भोजपुरी भाषा से नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को इतनी नफरत है कि उन्होंने हमारे भोजपुरी की अपील को परमिशन देने से इनकार कर दिया, लेकिन वो उससे रुकने वाली नहीं है। वहां दोस्तों हमने देखा, हम लोग जब गांव में घूम रहे थे, इन लोगों ने सबने मीटिंगें की, दानिश ने और शालिनी ने, इन लोगों ने कुछ बड़ा काम किया वहां। हम आपको उसके बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं। वहां कहा गया कि एक स्टेडियम बनाएंगे नरेंद्र मोदी, और जो पुराना स्टेडियम था उसको तोड़ करके स्टेडियम बनाया गया। उसकी शक्ल ये है, इससे वो खिलाड़ी पैदा करने जा रहे हैं इस स्टेडियम से। ये स्टेडियम है। और कहा, आपने गडकरी का बयान भी सुना, ये है। इस तरह का नरेंद्र मोदी का काम है। मैं जब वहां गांव में घूम रहा था तो हमारे लोग तो घर घर घूमते दिखलाई पड़े, तमाम गाड़ियां घूम रही थी,
लेकिन पूरे बनारस के किसी गांव में भारतीय जनता पार्टी को मुझे न कोई गाड़ी मिली और न कोई उनका कार्यकर्ता वहां काम करता हुआ मिला। मुझे लगता है कि बनारस शहर में हमारी ये दोनों प्रवक्ता और ये दोनों सोशल मीडिया के साथी ये लोग घूम रहे थे, ये लोग भी वहां के बारे में यही कहेंगे। वहां नजर नहीं आ रहे। नरेंद्र मोदी, एक और आश्चर्यजनक बात बताऊंगा, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोगों ने बनारस पे और एक भी सभा नहीं किया है। और जब 1 तारीख को बनारस में वोट पड़ रहा होगा तो नरेंद्र मोदी उस विवेकानंद रॉक पर जा रहे बैठने जिस विवेकानंद का भाषण सुनकर के अमेरिका मुग्ध हो गया था वहां की धर्म सभा में। और विवेकानंद ने हिंदू धर्म की जो विवेचना किया है, जो उसके बारे में कहा है, सबको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा हिंदू धर्म की क्या विवेचना की गई है, हिंदू धर्म क्या है, उसको मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। अगर उसको पढ़ लें तो आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग शायद बदल जाए, शायद वो जान जाए कि हिंदू धर्म असल में क्या है। नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं पता नहीं क्या करने के लिए। बड़े अच्छी बात कही सालनी ने, इन्होंने कहा कि दुनिया को धर्म के लिए, आस्था के लिए, ज्ञान के लिए बनारस आती है। 2 महीने तक लगातार वो चुनाव का प्रचार करते रहे चुनाव के और खुद उनके कार्यकर्ता। तो हकीकत ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका घर चला हुआ है। महंगाई की जो मार है वो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरह से आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है, चाहे वो दूध से लेके दही हो, चाहे वो सिलेंडर का भाव हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे